सर कुछ लोग प्रॉपर्टी लेते हैं और उसको प्राइसेस जब इंक्रीज होती है तो वो सेल कर देते हैं, उसके बाद उनको उस प्राइस पे जिस पे वो सेल करते हैं प्रॉपर्टी अवेलेबल नहीं होती। कुछ लोग फिर होल्ड कर लेते हैं, तो होल्ड करने के बाद जो है वो प्राइसेस डाउन हो जाती हैं तो उनको नुकसान हो जाता है। तो क्या ऐसा कोई बैलेंस्ड स्ट्रेटेजी है कि बंदा कब सेल करे और कब जो है ना वो होल्ड करे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखिए जी, क्रिकेट में ना एक टर्म इस्तेमाल होती है प्रोग्राम शॉट। अब उसमें ये होता है कि बंदा प्रोग्राम बना चुका होता है कि मैंने शॉट लगानी है, लेकिन बॉल की वेरिएशन फ़र्क हो जाती है और वो शॉट और बॉल जो है मैच नहीं करते। और जो अच्छा प्लेयर होता है वो बॉल को मेरिट पे ही खेलता है। अब ये बड़ी एक बारीक बात है, लेकिन इन्वेस्टमेंट के काम में भी ऐसा ही है बिल्कुल। जब आप इस काम में इन टच रहते हैं, आपको पता है कि कब चीज़ खरीदनी है। जैसे हम दावा तो नहीं करते, लेकिन हम खुद भी इन्वेस्टमेंट करें हमने की हैं और हमें पता है कि इस वक्त जो है ना मिनिमम प्राइस के ऊपर कीमतें आई हुई हैं और आने वाले टाइम में इसको तेज़ हो जाना है, ठीक है ना। अच्छा, और हो सकता है ये अगले 6 महीने चल जाए, वैसे चल नहीं सकता क्योंकि ये वो जो फैसले आ रहे हैं, जिस तरह से इमरान खान को मासूम कह दिया वो साइफर वाले मामले के ऊपर, तो पीछे तो कुछ रहा ही नहीं ना। मतलब वो एक ही अखलाकी जवाब था वो साइफर जी, वो कोई पता नहीं कोई सरकारी राज है जिसको वो बताया, तो वो डीक्लासीफाई तो पहले ही हो चुका हुआ था। तो वो उन्होंने तो सिर्फ कागज़ सा एक बताया जी इस तरह एक ख़त आया है। तो वो ये जो अभी समाअत हुई है उसके ऊपर तो वो हुकूमत उतने सारे सवाल उठा दिए सुप्रीम कोर्ट ने, यानी वो तो झूठ ही था जो कि धड़म से गिर गया। तो पीछे अब क्या बचा? तो अब ये लगता है कि अगले 2-4 महीनों में मैक्सिमम, बल्कि इमरान खान को तो कह रहे हैं वो तो कुछ महीनों में हफ्तों में ही वो जो है ना बाहर होंगे और फिर इलेक्शन पे तो सुप्रीम कोर्ट बढ़ सकती है। तो इलेक्शन हो गए तो जो हमने फैसले करके चीज़ें खरीदी हैं, ये लोगों को हमने कहा है ख़रीद लें, तो वो उनको फ़ायदा बहुत ज़बरदस्त होने वाला है, क्योंकि पूरी फ़िज़ा चेंज हो जाती है ना। ये फ़िज़ा को दानिस्ता तौर पे होल्ड करके रखा हुआ है, मुल्क को जाम करके रखा हुआ है कुछ ताकतों ने, और उनको ख्याल ही नहीं आ रहा है इस चीज़ का कि मुल्क मर रहा है, लोगों का नुकसान हो रहा है और वो अपनी अना और आकड़ के अंदर है। तो अब ये जो सुप्रीम कोर्ट ने सारी बातें कर दी कि ये मासूम है इमरान खान, उसके केस ही नहीं बनता, और वो तो पता नहीं फांसी की सज़ा और वो उम्र कैद की सज़ा और तो पता नहीं क्या क्या सज़ाएँ थी, पर इतना बड़ा केस ही नहीं था। तो बहरहाल वो तो सादक और मीन पहले साबित हुआ, अब मासूम साबित हुआ, और उसको कितना फरिश्ता बनाएंगे। वो अब मामला ये है कि उसके अंदर है ही नहीं कोई ऐप बेचारे के अंदर, तो इसका मतलब है लगता है कि हालात जल्दी बदलने वाले हैं। तो अगर जल्दी हालात बदल गए, मैं अर्ज कर रहा हूँ ना, समझाने का ये नुक्ता था कि अगर जल्दी हालात बदल गए तो जिन लोगों ने फैसला किया उनके बहुत वारे न्यारे हो जाएंगे, और जो नहीं कर पाए, फॉर एग्जाम्पल वो नहीं खरीद पाए, तो चीज़ें ऊपर की तरफ चली जाएंगी। अब ये जब किसी के साथ 1-2-4 दफ़ा चीज़ें होती हैं ना, तो वो उसको फिर पता लग जाता है कि यार कब ख़रीदना है, कब बेचना है, कब निकलना है, कब जो है ना पैसा को इन्वॉल्व करना है। तो ये सारा प्रैक्टिस है, ये प्रैक्टिस से ही बंदे को पता लगता है, या मार्केट के साथ इन टच रहते हुए ही पता लगता है कि भाई चीज़ें कैसे बिक रही हैं, क्या हो रहा है, क्या हालात है, कैसे कस्टमर मार्केट में आ रहा है, वगैरह वगैरह। तो इसलिए आम आदमी जो है वो फैसला करते हुए कोई अच्छा फैसला नहीं कर सकता। और मैं आपको बताऊं, हमारे जो डीलर्स लोग हैं ना, रियल एस्टेट के जो लोग काम करने वाले हैं, वो उसको अपने फेवर में इस्तेमाल कर लेते हैं। यानी आपको नहीं पता कि कीमतें बढ़ने वाली हैं या कीमतें बढ़ गई हैं या कीमतें ऊपर की तरफ जा रहे हैं, अब वो आपको कहेंगे भाईजान आपने बेचना है तो बेच दें, जी वो कहेगा मेरी तो बिक नहीं रही तो बेच दें। अब उनको बयाना कर देंगे, अब वो बयाना कर दिया, ऊपर से मार्केट तेज़ हो गई, महीने 2 का टाइम ले लिया, अब उन्होंने तेज़ी में बेच लिया, बयाना कर लिया, फ़र्ज़ करें 100 रुपये का बयाना कर लिया, अब मार्केट में रेट 140 रुपये हो गया, महीने में ही हो गया, महीने 2 महीने में होता है ना, यानी एक लाइन होगी, उसके बाद चीज़ें ऊपर की तरफ चल जाएंगी। तो वो उनसे 100 रुपये का डील कर ली, 10 रुपये दे दिए, वहाँ 140 की बेच ली और 10 रुपये लगा के 40 रुपये कमा लिए, और अगले ने जो है ना वो शायद कमाई कुछ ना हो, या उसने 80 रुपये की ली थी तो उसको 100 रुपये का, उसको 20 रुपये का फ़ायदा, उसको 10 रुपये लगा के 40 रुपये का फ़ायदा। तो ये जब मार्केट से इन टच रहते हैं, या और दूसरा हम जो आपके सामने मार्केट की सूरत हाल लेके आते रहते हैं, वो अगर देखते रहते हैं तो आपको पता होता है कब मार्केट बदलेगी, क्या हालात होने वाले हैं और क्या क्या तब्दीलियाँ हो चुकी हैं। तो ये है, इस वजह से लोग फैसला सही नहीं कर पाते। थोड़ा सा इन टच रहें, थोड़ा सा इन्वॉल्व रहें, थोड़ा सा मुल्क की हालात को और इन्वेस्टमेंट को और मार्केट को देखते रहें, तो बेहतर फैसला करेंगे और उससे ज़्यादा मुनाफा कमाएंगे। प्रॉपर्टी इंटरव्यू देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।